हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। आज फ्राइडे है, जो कि नॉर्मली मेरा वर्क फ्रॉम होम डे ही रहता है, बट आज मुझे ऑफिस जाना था क्योंकि हमारी कंपनी में एक इवेंट की क्लोजिंग थी और मुझे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना था। मोस्टली मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करती हूँ, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती कि मुझे कौन सी ट्रेन या कौन सी बस कैच करनी है। I just go to the station and then I see कि मुझे मेरी वाली बस या मेरी वाली ट्रेन के कितने मिनट्स हैं, and even sometimes 15 to 20 minutes भी हो जाते हैं वेटिंग के, but I enjoy the environment। अब इस चीज़ का शायद पहले ये एक ज़िम्मेदारी थी, लाइक स्कूल टाइम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि आप लेट ना हो जाएं, लेकिन अब कोई इतनी ख़ास पंक्चुअलिटी नहीं रही, ना कोई स्ट्रिक्टनेस है, जस्ट फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, तो फिर इस तरह आई थिंक बेहतर रहता है कि ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स इन्वायरमेंट दिया जाए। आई रिमेंबर मेरे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमें अलाउ नहीं करते थे अगर हम लाइक 1 मिनट भी लेट हैं उनकी क्लास से, तो फिर वो कहते थे कि इट्स बेटर कि आप स्किप कर दें, बिकॉज़ अगर आप लेट आएंगे दैन क्लास के बाकी 20 स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होंगे। इट्स नॉट द थिंग कि वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे, बट उनको सिर्फ ये होता था कि बाकी डिस्टर्ब ना हो। उनको पता था कि जैसे इवन नेदरलैंड्स में तो वेदर भी काफ़ी सवेर रहता है, इवन समर में भी अगर वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है जैसे, तो फिर समटाइम्स ट्रेन इशू कर जाती थी। खैर यहाँ पे जब मैं स्टेशन आई तो मुझे नज़र आया कि उफ़, एस्केलेटर ख़राब था। दैट्स द मोस्ट ऑफुल मोमेंट इन द मॉर्निंग, जब आप तो बिल्कुल दिल ना कर रहा हो बेड छोड़ने का और फिर आप छोड़ कर आए और आगे से स्टेयर्स, ओह माय गॉड। खैर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी मेट्रो का। नेदरलैंड्स में हम इस ट्रांसपोर्ट को मेट्रो बोलते हैं, जो कि कुछ एरियाज़ में अंडरग्राउंड भी हो जाती है और कुछ एरियाज़ में ये मतलब अंडरग्राउंड नहीं रहती। बस मुझे इस ट्रांसपोर्ट से इतना ही सफ़र करना था 7 मिनट्स का, और यहाँ से फिर मुझे अपने एरिया के जो करीब तरीन सेंट्रल स्टेशन था वहाँ जाना था। और यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन में ये हमें फ्री योगर्ट्स दे रहे थे, और जो भी मतलब जितने भी लोग आ रहे थे उन सबको दे रहे थे, और मैंने भी उनसे एक ये वाला लिया। और मुझे इतना मतलब श्योरिटी नहीं थी कि ये मज़े का होगा या नहीं, इसलिए मैं दोबारा अल्बर्टा एंड आई जो ट्रेन स्टेशन में सुपरमार्केट है कुछ लेने के लिए, टू सी कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ले सकूँ यहाँ पे। मुझे ये वाला फ्रूट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ का। इट्स पाइनएप्पल, पैशन फ्रूट एंड मैंगो। बहुत मज़े का लगता है वो। जैसे पैशन फ्रूट का लिक्विड सा बना हुआ होता है, खैर वो होता भी इसी फॉर्म में कि आप उसको सॉलिड चंक्स तो कर नहीं सकते, और उस सॉसी से पैशन फ्रूट में जब पाइनएप्पल और मैंगो डिप हुआ होता है, इट टेस्ट सो गुड एंड बहुत रिफ्रेशिंग कॉम्बो है ये। यहाँ से आपको डिफरेंट आइडियाज़ भी मिल जाते हैं जो कि आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 2 और 2.5 यूरोस लगा के जस्ट 100 ग्राम्स और इवन समटाइम्स उससे भी कम कोई फ्रूट या कुछ लें। बट समटाइम्स मैं अगर अपनी रूटीन देखूँ तो मुझे हार्डली टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट या लंच प्रिपेयर करने के लिए। खैर टाइम मिल भी जाए तो फिर भी आई प्रेफर टू स्किप इट एनीवेज। अगर मौका है तो फिर मिल रहा है तो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ जैसे अभी मुझे फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं मिला था तो मैंने उस योगर्ट पे ही गुजारा करना था। सो होपफुली अच्छा होगा। यहाँ पे जो मैंने ट्रेन कैच करनी थी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, एंड मुझे यहाँ पे इस ट्रेन में सफ़र करना बहुत गंदा लगता है, अनलेस इट्स नॉट एन इमरजेंसी। अगर मुझे करना ही करना है देन आई वुड डू, बट अदरवाइज़ मैं वेट कर लेती हूँ अगेन ट्रेन का, जो थोड़ा सा लेट आएगी लेकिन एटलीस्ट उसमें रूम होगा खड़ा होने का, बैठने का। ये जो ट्रेन थी ये आम्स्टरडम जा रही थी, और नेदरलैंड्स के कुछ एरियाज़ है जैसे आइंडहोवन अंडर आम्स्टरडम मेनली ये और दी हेग भी, जहाँ की ट्रेन्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, क्योंकि इन 3 एरियाज़ में जैसे कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, टेक्निकल कह लें या और भी डिफरेंट फील्ड्स की,
اور اسکولس کالجز یونیورسٹیز بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ ٹرینز ہمیشہ آپ کو بھری ہوئی نظر آئیں گی. اور یہ ٹرینز ہیں بھی کافی زیادہ، مطلب ہر آئی تھنک 15 to 20 منٹس بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرین نظر آئے گی جو ان سٹیز میں جا رہی ہوگی. یہاں پہ میری ٹرین بھی آ گئی تھی، جو کہ آپ دیکھ سکیں گے اتنی زیادہ بھری ہوئی نہیں ہے، کافی جگہ ہوگی اس میں ٹریول کرنے کی. سو دیٹ واز مائی گڈ آئی تھنک چوائس جو میں نے ویٹ کر لیا تھا. تو یہاں سے جو ابھی سفر شروع ہوا تھا یہ کوئی 4 to 5 years سے پارٹ آف لائف ہے، بٹ بیکاز کووڈ کی وجہ سے ہمیں ورک فرام ہوم الاؤ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے پھر بیچ میں تھوڑا سا کٹ آف ہو گیا تھا. ہم لوگ ہارڈلی آئی تھنک 1 year ہارڈلی ہم لوگ یہاں سے آفیسز گئے تھے اپنے، بٹ دین اگین آپ بیک ٹو نارمل لائف آ رہے ہیں، اور اٹس گیٹنگ ریئلی ڈیفیکلٹ فار آل آف اس ٹو اگین گو بیک ٹو دیٹ روٹین جو ہماری کووڈ سے پہلے کے ٹائمز میں تھی. لائک وی یوز ٹو گو 4 to 5 days، بٹ اب ہم سے 2 or 3 days پھر بھی میں زیادہ بول رہی ہوں 1 to 2 days بھی نہیں مینیج ہو سکتا، کیونکہ سب اتنا اپنے کمفرٹ زون میں ہی ورک بھی کر لیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم لوگ صبح صبح اٹھیں، ٹرینس لیں، میٹروز لیں، بسیز لیں اور جائیں پھر اپنے آفیسز میں وہی کام کرنے جو ہم لوگ جسٹ بیڈ روم سے آفس روم تک سفر کر کے بھی کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ اتنا بڑا چینج ہے آپ لوگوں کی لائف میں کہ اپیرنٹلی اٹ لکس کہ دس از گڈ کہ ہم لوگ گھر سے کام کر سکتے ہیں، بٹ اس وجہ سے ہم لوگوں کی کمیونیکیشنس، ہم لوگوں کی سوشل لائفس، ہم لوگوں کا واکس سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا. ہم لوگ جسٹ کاؤچ پوٹیٹوز بن گئے ہیں، جسٹ ایک بیڈ سے اٹھ کے آفس چیئر پہ، آفس چیئر سے اٹھ کے ٹی وی لاؤنج کے صوفہ پہ، اینڈ دیٹ واز اٹ. آپ نہ گھر سے باہر جاتے تھے، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی تھی، جسٹ آفس اینڈ بیڈ اینڈ کھانا، اور یہ بس یہی چیزیں رہ گئی تھی. لٹرلی ہم لوگ فالو کر رہے تھے ایٹ سلیپ ورک اینڈ ریپیٹ والی روٹین، جو کہ ایک حد تک ٹھیک رہتی ہے بٹ اس سے زیادہ بہت گندی ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں تو اچھی لگتی ہے بٹ کچھ ٹائم بعد یہ آپ کی لائف کو میں بہت زیادہ اسٹریس لے آتی ہے. یو فیل لائک یو آر اے روبوٹ اور یو آر اے مشین جو سیم فارمیٹ پہ چل رہی ہے، اور اس کا ایک ہی کام ہے جو وہ روز ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اب مجھے اپنی فائنل ٹرانسپورٹ پک کرنی ہے، جو مجھے ریئلی ان فرنٹ آف، ناٹ ان فرنٹ آف بٹ ایٹ لیسٹ آفس کی نیئرسٹ اسٹاپ پہ ڈراپ کر دے گی. اب میں جس سٹی میں تھی یہ ڈیلف ہے، بہت ہی پیارا سٹی ہے یہ بھی. یہاں پہ بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. یہاں پہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو کہ بہت پاپولر بھی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، اینڈ ان کی بسیز بھی آلویز آپ کو کراؤڈڈ ملیں گی صبح اور اسپیشلی شام کے ٹائمز میں جب آفس اینڈ یونیورسٹی کے ٹائمنگس آف ہوتے ہیں. ڈیلف کی ایک مزے کی بات ہے، یہاں پہ آپ کو بہت سی کنالس بھی ملیں گی، جیسے آپ کو میرے رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی. اور اگر ویدر اچھا ہو تو یہاں پہ آپ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں. آف کورس آپ کو بہت سارے لائسنس اور بوٹ بھی چاہیے ہوگی اس کے لیے. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک ریسٹورنٹ نظر آئے گا لوچیز، جو کہ آئی تھنک ڈیلف کا میرا موسٹ فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے، بیکاز یہاں پہ میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا تھا. اور اب میں جب بھی گزرتی ہوں یہاں سے مجھے وہ ٹائم میرے مائنڈ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس ریسٹورنٹ کی سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ جو تھا وہ تھوڑا انٹیک سا تھا. ان کی فلورنگ، ان کی لائٹس، ان کا سیٹنگ، سب کچھ کافی انٹیک تھا. بٹ آئی تھنک آئی میڈ رانگ چوائس. میں نے وہاں پہ ٹرکش فوڈ آرڈر کیا تھا، اور ڈچ وے آف سرونگ ٹرکش فوڈ مجھے بالکل پسند نہیں آیا. اور آئی تھنک کہ اگر ٹرکش کھانا ہے تو آپ اوتھینٹک ٹرکش ریسٹورنٹس پہ جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ڈچ ریسٹورنٹ میں جا کے آپ ٹرکش فوڈ آرڈر کریں. یہاں سے جو ایریا اسٹارٹ ہوا ہے یہ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کیمپسز آپ کو راستے میں ملیں گے، اس لیے یہاں پہ جو ہاؤسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ہی ہیں. بہت سے لوگ یہاں پہ ہاؤس لے کر اس کے رومز شیئر کر لیتے ہیں. آئی تھنک یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہتر رہتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے آس پاس ہی کہیں گھر لیں، دین وہ یونیورسٹی کا کام یونیورسٹی میں اوور ٹائم کر کے بھی کمپلیٹ کر ایزی ہو کر ریلیکس ہو کر گھر آ سکتے ہیں. سو آئی پریفر دیٹ. اب آلموسٹ میرا آفس آ گیا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ چھوٹا سا اسٹیج لگا ہے. چیئرس ابھی نہیں سیٹ تھی بٹ یہاں پہ ہماری سرمنی ہونی ہے. اور اب میں ٹرائی کر رہی ہوں جو ہمیں یوگرٹ ملا تھا صبح صبح،
आई डोंट मैं उस टाइम नहीं देख सकी थी, बट इसके साथ लिखा हुआ था वनीला फ्लेवर। देन आई वाज लाइक ओके, मुझे पसंद आएगा, बिकॉज इट्स नॉट ओनली जैसे ग्रीक योगर्ट होता है बिल्कुल मीठे के बगैर, और आई वुड से फॉर मी टेस्ट के बगैर भी। बट यहाँ पे मैं उसके अंदर ग्रेनोला डाल रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ आई थिंक क्रैनबेरीज भी थी। बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। एंड खैर, मज़े का था या नहीं, मुझे तो खाना ही था, बिकॉज़ मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था ब्रेकफास्ट का। हमारा ऑफिस का कैफ़े अराउंड 12 खुलता है, तो फिर मुझे या मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं तब तक वेट करती, या मैं इसी की थोड़ी सी तारीफ़ें कर कर इसी को खा लूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बुरा भी नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। साथ साथ मैं ईमेल्स चेक कर रही थी, और सुबह के जो मेरे काम थे, डैशबोर्ड्स वगैरह चेक करना, वो भी चेक कर रही थी, और ऑफ कोर्स मैसेजेस वगैरह टीम्स में वो सब कुछ चेक हो रहा था। और साथ ही लंच का टाइम हो गया था। यहाँ पे मेरी विंडो बिल्कुल कैफ़े के सामने है, और यहाँ से शीप्स का लंच टाइम भी बड़ा मज़े का नज़र आता है। खैर, ये हमेशा नहीं होता जब वेदर अच्छा हो, या स्पेशली जब घास हो ज़्यादा, तो तभी आता है। यहाँ से मैंने लंच लिया। आज कुछ बड़े मज़े का ऑप्शन नहीं था, ज़्यादा पोर्क वाले ऑप्शन थे, तो इसलिए मैंने सूप लिया और साथ मैंने सैलेड ले लिया। यहाँ ये हमारा कॉफ़ी स्टेशन है, और जब भी हम लोग लंच कर लेते हैं तो हमारी मैनेजर हम सबको कॉफ़ी बना कर देती है। अब हमारे इवेंट का टाइम स्टार्ट होने लगा था। हम लोग सब जा रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे, और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा वेट कर रही थी, और मैं जस्ट लैपटॉप पिक करने गई थी, और फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, और हम लोग नीचे जा रहे थे। पूरा इवेंट तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट था, और मैं काफ़ी ज़्यादा इन थी, सो मुझे डायरेक्ट मौका नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का। खैर, बट मज़ा आया। हम लोग 3 डेज़ पूरी टीम्स, हमारी सब टेक्नोलॉजी की टीम्स डिफरेंट प्रोडक्ट पे काम कर रही थी, और उन सब का देखना कि उनका आइडिया क्या है, और क्या-क्या हम लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज़ नाइस। ओवरऑल इट वाज़ मज़े का इवेंट। एंड मेरी टीम भी थी, मेरी मैनेजर अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, वो भी मज़े का लग रहा था। पहली दफ़ा मतलब इवेंट्स होते रहते हैं बच्चों के भी हमारे ऑफिसेज में, बट वो फिर वीकेंड में रहते हैं, तो आज ये इस तरह पहली दफ़ा हुआ। एंड अब यहाँ पे जूरी हमारी तरफ फेस कर कर बैठ गई है, क्योंकि जूरी ने रिजल्ट अनाउंस करने थे कि किस टीम का आइडिया सबसे अच्छा था। हमारा आइडिया सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे डेटा साइंस का आइडिया सबको बड़ा पसंद आया था, एंड इट वाज सो टफ कंपटीशन। आई थिंक दे गॉट 9.1 स्कोर ओवरऑल, एंड आवर्स वाज आई थिंक 8.9। बट गुड थिंग वाज हमें वहीं पे ही बहुत सी टीम्स अप्रोच कर रही थी हमारे आइडिया के लिए टू फर्दर इम्प्लीमेंट। सो ओवरऑल इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, एंड आई थिंक इट मेड माई वीकेंड वेरी हैप्पी, एंड बहुत रिलैक्स मूड में मैं घर वापस आई, और वीकेंड के लिए प्रेप स्टार्ट की। सो दैट वाज माई होल डे इन ऑफिस। आई होप यू विल लाइक इट, and probably you can also share in comments आप लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में, और कैसी है आप लोगों की जॉब्स, एंड वीकेंड का कितना इंतज़ार सबको रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, और मैं हमेशा कंप्लेन भी करती हूँ कि वीकेंड बहुत छोटा होता है। आई वॉन्ट 1 day between weekend।